भी इंशाल्लाह मैं आपको नोट सेंड कर दूँगी, तो आप लोगों ने हार्वर्ड से मतलब उन नोट से आप लोगों ने वो टॉपिक कर देना। और फाइव वाइवा के लिए भी अच्छी होती है, और फाइव से सिर्फ शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं जैसे बॉडी फ्लूइड्स वगैरह या फिर क्लासिफिकेशन। किसी का कोई क्वेश्चन? जी नारायण जी काया नारायण बुक कैसी है फॉर बायोकेमिस्ट्री? मैंने इस बुक का नहीं सुना क्योंकि ये रेफरेंस बुक नहीं है ना। शॉर्ट बुक अगर आप लोगों ने यूज करनी है तो आप लोग फाइव यूज करो, बहुत अच्छी बुक है फाइव। चलिए, थैंक यू हिफ्जा। आप मैं मोहम्मद बुरहान से रिक्वेस्ट करूंगा वो पहले फिजियो का बता दें और साथ ही मेडिकल फिजिक्स का भी बता दें। जी ठीक है। अच्छा, फिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो फिजियोलॉजी में जैसे मैंने पहले बताया है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जिनमें मेजर आपका सीएनएस का टॉपिक आ जाता है। इसके अलावा इसके साथ स्पेशल सेंसेस का टॉपिक होता है, जिसके अंदर आपकी जो स्पेशल सेंसेस लाइक विजन होती है, हियरिंग होती है, ऑल्फैक्शन होती है, ये सेंसेस का टॉपिक आ जाता है। इसके साथ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का टॉपिक होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन के नाम से टॉपिक है, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी माइनर टॉपिक्स आ जाते हैं, माइनर तो नहीं है लेकिन जो इनके अलावा टॉपिक्स हैं, उनमें हमारे पास एंडोक्राइनोलॉजी आ जाता है, रिप्रोडक्शन आ जाता है, रीनल का टॉपिक आ जाता है। सो सीएनएस से स्टार्ट करते हैं कि आपने कौन कौन से बुक से करने हैं। जो सीएनएस का टॉपिक है, गाइटन के अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन ये गाइटन के अंदर रैंडम टॉपिक दिया है, मीन्स के जो इसकी एक तरतीब नहीं है गाइटन के अंदर ना। तो ये गाइटन के अलावा अगर आपको आपके टीचर्स इसके नोट्स प्रोवाइड कर दे तो वो गुड है, लेकिन अगर आपके टीचर्स नोट नहीं प्रोवाइड करेंगे या वो गाइटन को ही फॉलो करेंगे तो फिर आप पे डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ से ईज लग रहा है। क्योंकि मेरे पास कुछ नोट्स हैं जो अख्तर सईद के स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें सीएनएस के नोट्स मिलेंगे, तो वो बुक शॉप से अपने खरीद ले। लेकिन अगर आपको आप में से भी किसी को भी सीएनएस में कोई मसला हो रहा हुआ तो आपको वो नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा सीएनएस एक्सटेंसिव टॉपिक है। इसके हमारे कॉलेज में जो नोट्स लगवाए थे वो हमारे प्रोफेसर हैं, उनके नोट्स लगवाए थे, तो वो बहुत अच्छे नोट्स हैं और उसमें से ये टॉपिक पूरा कवर हो जाता है जो हमारा सिलेबस के अंदर यहाँ पे मेंशन है। सिलेबस अगर आपने देखा होगा तो सिलेबस में आपको बहुत से टॉपिक मिल रहे होंगे। सीएनएस की मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ, जिसमें सीएनएस बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कोड आ जाते हैं। सो जो ये फिजियोलॉजी का मतलब ये हमने उनके फंक्शंस से रिलेटेड पढ़ना है सारा। सीएनएस के अंदर जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें सबसे पहले आपके पास इनके बेसिक एनाटमी लिखी होगी, एनाटॉमिकल एस्पेक्ट, वो आप एनाटमी न्यूरो एनाटमी में भी कवर कर लेंगे। इसके बाद जो है हमारे पास और टॉपिक्स आते हैं, लाइक रिसेप्टर्स का टॉपिक होता है, सेंसेस सेंसेशंस का टॉपिक होगा। इसके अलावा हमारे पास जो ब्रेन के मेन रीजन है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, उसके बारे में, उसके एरियाज कौन से होते हैं, उसके सेंसरी एरियाज हैं, मोटर एरियाज होते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रैक्स होते हैं जो हमारे पास, अगर आपने रिफ्लेक्स पढ़ा होगा पहले तो आपको वो अंदाजा होगा, तो आप ये आगे ट्रैक्स पढ़ेंगे डिफरेंट के, किस तरह आपकी सेंसेशन जो है, डिफरेंट सेंसेशन होती हैं, लाइक टच सेंसेशन है। इसके अलावा टेम्परेचर है, पेन सेंसेशन होती है, वो किस तरह आपके ब्रेन तक जाती है और किस तरह ब्रेन से आपका इफेक्टर जो है वो प्रोड्यूस, जो इफरेंट फाइबर्स होते हैं बेसिकली, वो इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं और आपका रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो इसके अलावा ये ट्रैक्स हमारे पास डिफरेंट होते हैं। असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं जो हमारे पास सेंसरी सेंसेशन लेके जा रहे होते हैं ब्रेन तक, और हमारे पास कुछ मोटर ट्रैक्स होते हैं जो डिसेंडिंग ट्रैक्स भी कहते हैं उनको, वो हमारे पास मोटर सेंसेशन लेके आ रहे होते हैं जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। सो इस तरह के ये ट्रैक्स आ जाएंगे हमारे पास सीएनएस के अंदर। इसके अलावा हमारे पास क्लिनिकल के अंदर यहाँ पे अपर मोटर न्यूरॉन लियन, लोअर मोटर न्यूरॉन लियन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, इनका डिफरेंस, ये हमारे पास क्लिनिकल आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास क्लिनिकल्स के अंदर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी आ जाती है, स्पाइनल कॉर्ड सेक्शन होते हैं, ट्रांसेक्शन होता है, हेमिसेक्शन होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज आ जाती हैं। वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर होती है स्पाइनल कॉर्ड की, और उनका डिफरेंट आगे क्लिनिकल फीचर्स और क्लिनिकल साइंस आते हैं जो बाद में हम ट्रीट करते हैं। और उसके बाद ये है कि स्पाइनल कॉर्ड के अलावा ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम आता है इसी तरह ये स्पाइनल कॉर्ड सेक्शन के अंदर। इसके अलावा फिर डिफरेंट ब्रेन के जो इंडिविजुअल रीजन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम के अंदर आपके मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, ये तीन चीजें मिलकर आपकी ब्रेन स्टेम बना रही होती हैं। इनके बारे में स्ट्रक्चर आप एनाटॉमी में पढ़ लेंगे। और बेसिक जो ट्रैक्ट्स होते हैं वो बेसिकली यहाँ से ब्रेन स्टेम में से पास करके ऊपर
जो आपका मेन सेंटर है ब्रेन के अंदर जा रहे होते हैं, डिफरेंट रीजन्स के अंदर, वो रीजन आप पढ़ेंगे, उनके अंदर जा रहे होते हैं। और ये सारा, इसके अलावा पार्किंसन डिजीज का नाम से टॉपिक आएगा इसके अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा बेसल गैंग्लिया का, लिम्बिक सिस्टम का, ये सारे आप पढ़ेंगे सीएनएस के अंदर। इसके अलावा जो इस साल क्वेश्चन आया था, आई थिंक वो रिफ्लेक्सेस में से आया था, रिफ्लेक्स कह रहा हूँ, रिसेप्टर्स में से था शायद। सीएनएस का ये टॉपिक हो गया। इसके अलावा लास्ट में आप सीएसएफ इसकी थोड़ी सी पढ़ लेंगे, ईईजी आएगी, स्लीप आएगा। सो ये डिफरेंट हमारे पास सीएनएस के अंदर टॉपिक्स कवर होंगे। इसके बाद स्पेशल सेंसेशंस हैं। स्पेशल सेंसेशंस के अंदर आपके जो टॉपिक्स आएंगे उनके अंदर हमारे पास विजन आ जाएगा, आई के मुतालिक होगा, बेसिक एनाटमी होगी। इसके अलावा ट्रैक्ट्स होंगे इसके अंदर भी, कि आपकी आई के अंदर जो पूरा आपको विजन है वो किस तरह आपका पीछे आपको उसका बैकअप हो रहा होता है। मींस के आपको जो नज़र आ रहा है पूरा, जो आपका सराउंडिंग के अंदर है, जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है उसका पूरा मैकेनिज्म क्या होता है। और उसके अलावा फिर डिफरेंट इसके अंदर क्लिनिकल्स आ जाएंगे, लाइक मायोपिया क्या होता है, हाइपरोपिया क्या होता है, और कैटारेक्ट क्या होता है, ग्लूकोमा क्या होता है। सो डिफरेंट चीज़ें हमारे पास क्लिनिकल्स आ जाएंगे, और ट्रैक्ट्स आ जाएंगे, और बेसिक एनाटमी होंगी। इसी तरह सिमिलरली ऑल्फैक्शन के अंदर भी उसका ट्रैक्ट आ जाएगा, और हियरिंग है, हियरिंग के अंदर भी आ जाएगा। टेस्ट सेंसेशन होती है, उसके अंदर भी सेम इसी तरह क्लिनिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, लाइक हाइपोग्यूजिया एंड डिफरेंट क्लिनिकल एस्पेक्ट्स को साथ साथ हम देखेंगे। और जो सीएनएस का टॉपिक है, या आप गाइडेंस से कर लें तो ठीक है, लेकिन गाइडेंस से वो इतना ना आपको समझ नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आपके टीचर आपको कोई अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं तो वो बहुत अच्छा है। अगर ये भी नहीं तो फिर मैं आपको एक नोट प्रोवाइड करूंगा, और आपका पेपर जो है मेजरली वो इसके अंदर से कवर हो जाएगा, और पूरा जो आपका टॉपिक है सीएनएस का वो भी कवर हो जाएगा। स्पेशल सेंसेस के अलग से नोट्स हैं, वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अगर आपके टीचर आपको अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं, मीन्स के बेसिकली टीचर्स ही आपको अच्छी तरह गाइड करेंगे ना, क्योंकि आपने कॉलेज के अंदर ही बेसिक फीस दी है पढ़ने के लिए। हम तो सिर्फ यहाँ पे सिंपल आपको ब्रीफ कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं, और थोड़ा सा सिलेबस के बारे में गाइड कर रहे हैं कि सिलेबस किस तरह और कहाँ कहाँ से कवर करना है। सेकेंडली ये हमारे पास स्पेशल सेंसेस हो गया। नाउ मेजर पार्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी जो है, ये एक पूरा मेजर कंप्लीट सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने हमारे फिजियोलॉजी के अंदर इस सिलेबस के अंदर इसको ऐड किया है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर ये ऑलमोस्ट आपके एक बुक है स्कॉट के पावर्स के नाम से, वो एक्सटेंसिव बुक है, उसके अंदर काफ़ी लेंथी है, लेकिन जो आपकी रिकमेंडेड बुक है यूएचएस की तरफ से वो स्कॉट के पावर्स के लिए, स्कॉट के पावर्स की बुक है जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के लिए है। लेकिन इसके अलावा जो आपके करिकुलम के मुताबिक जो आपकी बुक है उसको कंपाइल किया है मोहम्मद अरसलान ने, जो सीनियर है हमारे। तो वो बुक भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप वो बुक परचेज कर लेते हैं तो आपको कोई मसला ही नहीं होगा एक्सेस फिजियोलॉजी का टॉपिक कवर करने में। इसके अलावा आपके अपने टीचर जो हैं वो भी आपको इसका अच्छे तरीके से बताएंगे। जी सर, उस बुक का नाम क्या है? वो बुक एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के नाम से है, और वो मोहम्मद अरसलान असलम उसके राइटर हैं। वो ओके, थैंक जुबैर यू। बुक डिपो से आपको मिल जाएगी इजीली। अच्छा, तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का आपका वहाँ से कवर हो जाएगा सारा टॉपिक जो है ना। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के बाद इसके अंदर डिफरेंट चैप्टर आ जाते हैं आप, जिसके अंदर पहले बेसिक डेफिनेशंस होंगी, इंट्रोडक्शन का चैप्टर होगा जिसके अंदर फिजिकल एक्सरसाइज क्या होता है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्या होता है। इस तरह होम्योस्टेसिस का टॉपिक आता है इस चैप्टर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है। इसके अलावा आपके आगे डिफरेंट टॉपिक चलते जाएंगे कि एक्सरसाइज और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का क्या लिंक होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर क्या लिंक होता है, एजेड के अंदर एक्सरसाइज किस तरह हम प्लान करते हैं। सो ये सारा टॉपिक हम कवर करेंगे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर। और ये वो बुक जो है वो आपके सिलेबस के मुताबिक वो बुक बनाई गई है। टेम्परेचर रेगुलेशन है जो आपके सिलेबस के अंदर, उसकी स्लाइड्स भी आपको शायद आपके टीचर प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा जो गाइटन है, गाइटन के अंदर उसका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर आई थिंक 74 चैप्टर है। इसके अलावा मैं आपको चैप्टर 7 भी गाइड कर दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से 74 चैप्टर है गाइटन वॉल्यूम 2 के अंदर। तो वो चैप्टर जो है उसमें क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से मेन क्वेश्चन आ जाता है उसी चैप्टर में से। और उसके अलावा वहाँ पे क्लिनिकल्स भी दिए हुए हैं टेम्परेचर रेगुलेशन के मुतालिक, लाइक पायरेक्सिया क्या होता है। इसके अलावा चिल्स हैं डिफरेंट, जैसे कि टेम्परेचर रेगुलेशन मतलब कि टेम्परेचर से रिलेटेड जो आपके इश्यूज होते हैं, जो क्लिनिकल पॉइंट है वो आपको गाइडेंस से कवर हो जाएंगे आराम से। उसके बाद रीनल पे बात करते हैं। किडनी, किडनी का जो टॉपिक है ये भी आपने, ये जो टॉपिक है अभी तक जो मैंने बताया है सीएनएस,
स्पेशल सेंसेस, टेम्परेचर रेगुलेशन, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, मैंने इनकी आपको बुक के साथ बता दी है। अब जो किडनी, एंडो और रिप्रोडक्शन के 3 टॉपिक हैं, तीनों जो है उसके लिए जो बुक है, जो ऑथेंटिक बुक है, वो तो गाइटन ही है। और अगर आप स्टार्ट से ही गाइटन फॉलो करेंगे तो आपको वो आखिर में जाके ईजी लगेगा। शॉर्ट बुक भी है, लेकिन मैं रिकमेंड गाइटन ही करता हूँ, क्योंकि मैंने कोई शॉर्ट बुक नहीं देखी फिजियो के लिए ऐसा, और सिर्फ गाइटन से किया है। तो अगर कोई मसला हो रहा हुआ तो आप पूछ लेना। वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको हर चैप्टर में से बता दिए जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए जाएंगे। सो रीनल सिस्टम पे आते हैं। रीनल सिस्टम गाइटन के अंदर बहुत अच्छा टॉपिक दिया हुआ है, और जो आपका पेपर है वो भी इसमें से कवर हो जाएगा आराम से। आई थिंक इसके 5-6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनके अंदर सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन होगा, स्ट्रक्चर होगा किडनी का, और पूरे नेफ्रॉन वगैरह उसका सारा स्ट्रक्चर्स का चैप्टर होगा। इसके अलावा आगे जो चैप्टर चलेंगे उनके अंदर आपके आ जाएंगे कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किस तरह होता है, GFR क्या होता है, रीनल ब्लड फ्लो क्या होता है, किडनी का पूरी सर्कुलेशन क्या होती है ब्लड की। इसके अलावा यूरिन फॉर्मेशन होता है, यूरिन फॉर्मेशन किस तरह होती है किडनी के अंदर, उसके मैकेनिज्म्स डिफरेंट आ जाते हैं, विच आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद ठीक है, इसके बाद ये है कि किडनी के बाद एंडो का पार्ट आ जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर आपके डिफरेंट हार्मोन्स आ जाते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कितने हार्मोन रिलीज होते हैं और किस तरह उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है डिफरेंट बॉडी रीजन्स के अंदर, आपकी ग्रोथ के अंदर, रिप्रोडक्शन, आपकी ग्रोथ के अंदर, मेटाबॉलिज्म के अंदर। ये एंडो का चैप्टर जो है ये आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी अपना कवर करेंगे, लेकिन बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपका जो टॉपिक है माइनर सा टॉपिक है, मीन्स के इसके अंदर से ऑलमोस्ट 1 क्वेश्चन का एक पार्ट आता है। सो एंडो का टॉपिक जो है उसके अंदर डिफरेंट हार्मोन्स आ जाते हैं। लाइक कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे पास रिलीज होते हैं थायराइड ग्लैंड के थ्रू। सो डिफरेंट ग्लैंड से जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जो मेजर हमारे पास इसके अंदर आएगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारे पास, वहां से रिलीज होते हैं हार्मोन्स। और इसके बाद कंजेक्टिव चैप्टर्स हैं, लास्ट में क्लिनिकल के चैप्टर हैं, और इसके अलावा एसिड बेस का चैप्टर आएगा इसके अंदर, जो भी आप कवर करेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो आता है हमारे पास फिजियोलॉजी के अंदर, वो रिप्रोडक्शन का टॉपिक है। रिप्रोडक्शन के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अलग पार्ट होता है। इसी तरह गाइटन के अंदर भी जो 3 चैप्टर्स हैं टोटल रिप्रोडक्शन के, 1 chapter for male reproductive system and 2 remaining chapters for female reproductive system, in which first chapter is female reproductive system and second chapter is of pregnancy and lactation के बारे में। So ये सारा फिजियोलॉजी के बारे में था, और ये भी गाइडेंस से यहाँ पे करना है। इसके बाद मेडिकल फिजिक्स का मैं आपको बताता हूँ। मेडिकल फिजिक्स के अंदर जैसे मैंने बताया आपको कि थोड़ा बहुत आपको फिजिक्स जो आपने FSC के अंदर पढ़ी है उससे रिलेटेड और उससे मिलते जुलते चैप्टर भी हैं यहाँ पे अंदर मेडिकल फिजिक्स के अंदर, जो आप अभी सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। और जैसा मैंने बताया ये बेस आपकी बनाएगी इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए। सो मेडिकल फिजिक्स के अंदर जो बुक आपको रिकमेंडेड की है वो क्लेटन्स की बुक होगी, इलेक्ट्रोथेरेपी एंड एक्टिनोथेरेपी के नाम से। वो आप 7th एडिशन और 9th एडिशन दोनों ले लें, या एक 7th एडिशन ले लें। मैंने सारा जो मेडिकल फिजिक्स का अपना पेपर के लिए कवर किया था, वो मेरा मेजर पोर्शन था वो 7th एडिशन के अंदर से कवर हो गया था। 7th एडिशन की मैं बात करूँ तो इसके अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से टॉपिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से टॉपिक है। इसके अंदर बेसिक वही हमारे पास सारा इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, उस लिहाज से ये सारा टॉपिक आ जाएगा। मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस किस तरह होते हैं, इस तरह के टॉपिक आ जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर के करंट किस तरह प्रोड्यूस होगा, वो डिफरेंट उसके मेथड्स होते हैं करंट प्रोडक्शन के। इसके अलावा केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट्स का चैप्टर होगा यहाँ पे। अगर आपके पास बुक है तो बुक काइंडली ओपन कर लें, या टॉपिक साथ साथ मैं आपको चैप्टर पहले बता देता हूँ कि इसके अंदर से जो क्लेटन 7th एडिशन होगा उसके अंदर फर्स्ट 7 चैप्टर्स, इसके अलावा जो आपके करंट्स के चैप्टर आएंगे वो आपको साथ साथ बता दिए जाएंगे कि आपने कौन कौन से चैप्टर में से कितना कितना टॉपिक कवर करना है, क्योंकि इसमें जो सेकंड ईयर है उसमें आपका ओवरव्यू है बेसिक मेडिकल फिजिक्स के रिलेटेड, तो इसमें आपने करंट्स का जो सारा है टॉपिक वो नहीं करना। इसके बाद ये है कि बस मेडिकल फिजिक्स के अंदर ये डिफरेंट चैप्टर आ जाते हैं कि सिमिलरली मैग्नेटिज्म का चैप्टर आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट किस तरह प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू, मैग्नेट के थ्रू किस तरह हम करंट प्रोड्यूस करते हैं, वो वाला चैप्टर आ जाएगा। कंडेंसर क्या होता है और कंडक्टर क्या होता है, वैल्व्स का चैप्टर होगा,
इसके अलावा शॉक का चैप्टर, शॉक का जो टॉपिक इलेक्ट्रिक शॉक का टॉपिक है ना, उसमें से क्वेश्चन मस्ट आता है पेपर के अंदर। इलेक्ट्रिक शॉक के नाम से चैप्टर है यहाँ पे, चैप्टर नंबर 10 ऑफ 7th एडिशन ऑफ क्लेटन। सो इसके अलावा बाकी करंट्स में से मेजर पार्ट आता है यहाँ पे हमारे पास मेडिकल फिजिक्स के अंदर। हालांकि वो ओवरव्यू है, लेकिन पेपर के अंदर एक दो क्वेश्चन आते हैं। करंट में हमारे पास डिफरेंट क्लासीफाई करें तो हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी करंट्स होते हैं, मीडियम फ्रीक्वेंसी होते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स होते हैं। लो फ्रीक्वेंसी करंट के अंदर एग्जांपल मैं दे देता हूं, तो हमारे पास फैराडिक करंट होता है, साइनोसॉइडल करंट होता है, इसके अलावा इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट वगैरह होते हैं। इसके बाद मीडियम फ्रीक्वेंसी के अंदर इंटरफेरेंशियल थेरेपी और इंटरफेरेंशियल करंट होते हैं, रशियन करंट होता है, रिबॉक्स टाइप करंट होते हैं। और लास्ट में हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स के अंदर हमारे पास जो मेजरली यूज मोडालिटी हम यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज मोडालिटी हम यूज करते हैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर, शॉर्ट वेव डायथर्मी है, और इसके अलावा माइक्रोवेव आ जाता है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ करंट्स। बाकी अब अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं। 1 मिनट रिमेनिंग। जी थैंक यू बुरहान। अभी ये सेशन एंड होने वाला है, तो आपने दोबारा अगेन ज्वाइन करना है और उस सेशन में जस्ट आपके क्वेश्चंस हम लेंगे और उन्हीं का बताएंगे। अभी हमने आपके जो सब्जेक्ट्स है 5, उन सब का ओवरव्यू आपको दे दिया। अभी आपने आपके माइंड में जो क्वेश्चन होगा आपने वो पूछने, हम उसका आंसर करेंगे। अभी आपने दोबारा अगेन यही लिंक इसी को ज्वाइन करना है।